हम सब लोग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे और हमारे कोई झगड़ा भी नहीं। लेकिन अगर किसी के पेट में बदमज़गी हो रही है तो उसका इलाज क्या करूं? भरतपुर से चूरन भिजवा सकता हूं, उसके अलावा क्या कर सकता हूं? अब अशोक गहलोत साहब की बाइट सुनते हैं, वो उन्होंने क्या कहा इन सारे मसले पर, और उसके बाद में अर्चना जी के पास चलेंगे, उनसे जवाब पूछेंगे। और हमारे कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अब कोई हाथ खड़े करवा दिए, मान लो हमारे विश्वेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने मेरे पक्ष में हाथ खड़ा करवाए हुए हैं भरतपुर के अंदर कई बार। वो तो मतलब उनके नेचर है कि वो मतलब पब्लिक को बांध रखने के लिए वो हाथ खड़े मेरे लिए करवाए। अर्चना जी क्या कहेंगी आप? तो देखिए, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करें उसी के तो उत्तर उन्होंने दिया कि कोई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल आप बार बार कह रहे हैं इनफाइटिंग है, इनफाइटिंग नहीं विभेद है। है, प्रोफेसर शशि के पास में जाते हैं, अब इसे इनफाइटिंग कैसे कह रहे हैं? जरा प्रोफेसर शशि के पास जाते हैं। फेसबुक को खगाल करके देखिए, आपके अनेकों ऐसे कांग्रेसी हैं जो रोज ये लिखते हैं अगला मुख्यमंत्री कौन, अगर अशोक गहलोत से समर्थन है हाँ कहिए, जो है अगला मुख्यमंत्री कौन समर्थन करिए। यानी कि ये क्यों क्राइसिस हो गई? अशोक गहलोत इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप लोग अपने, वही मैंने कहा कि अभी टीम वर्क करिए, मिल करके पूरे गांव ढाणी जाइए, अपनी आइडियोलॉजी जो है, अपनी विचारधारा को रखिए, अपनी बातें आप क्या करना चाहेंगे भविष्य में वो रखिए। पर इस मुद्दे पे तो कोई फेसबुक पर ट्वीट नहीं आ रहा कि हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, कौन सी कमियां हैं जो बीजेपी की हमको अखर रही हैं, उनके विरुद्ध हम आवाज उठाना चाहते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन है ये आ रहा है बस। ये तो राजनेताओं ने जिस तरीके से बात की उससे तो लगता है कि एक तरह अशोक जी ने तो बिल्कुल ये बता दिया कि ये तो हाथ तो यूं उठाते रहते हैं, मेरे पक्ष में भी उठाया था, ये कोई इनफाइटिंग नहीं है। तो मुद्दा रह जाता है जाकर के कि जो सोशल साइट्स पे जो चर्चाएं हो रही हैं और जिनमें जो कांग्रेस के पदाधिकारी बोले हैं, वो एक कारण बनता है कि ये निश्चित रूप से कांग्रेस में जिस तरह की उठापटक और इनफाइटिंग चल रही है उसको वो इंडिकेट कर रही है। लेकिन अर्चना जी कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहूँ, वैसे गहलोत साहब ने कोई गलत बात नहीं की, मतलब उन्होंने एक तथ्यात्मक स्थिति रखी। बिल्कुल यही होता है, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होता है, फिर बाद में विधायक दल की बैठक होती है, आला कमान से प्रभारी आता है और वो सब कुछ तय करता है। सवाल है टाइमिंग का। 4 दिन पहले बैठक में हाथ उठाए जाते हैं और नेता तय किया जाता है। 4 दिन बाद एक बयान आता है, सवाल के रूप में पूछा गया होगा, उसका जवाब आता है और एक तथ्यात्मक स्थिति रखी जाती है। अब इसको क्या माना जाए? उस जवाब को किसी दूसरे ढंग से भी दिया जा सकता था, लेकिन वैसा नहीं किया गया, एक तथ्यात्मक स्थिति रखी गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक वो जो आपस में खींचतान है वो उजागर होती है। उस जवाब को किसी दूसरे ढंग से भी दिया जा सकता था, कोई और बात भी कही जा सकती थी। बिल्कुल आपने तथ्यात्मक स्थिति रखी, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल ऐसा ही होता है पार्टी में, लेकिन सवाल टाइमिंग का है। अर्चना जी, एक बात और आश्चर्यजनक लगती है कि जिस डायस के ऊपर, जैसा खबरों के मुताबिक और दृश्यों के मुताबिक कह रहा हूँ मैं, जहाँ सचिन पायलट बैठे हुए थे और उनके बैठे हुए ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने जिस तरीके से हाथ उठाने की बात की, उसमें मेरा ख्याल है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ऐतराज़ करना चाहिए था कि आप ये क्या ऐसी बात कर रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि मुझे थोपा जा रहा है, जबकि मैं स्वाभाविक रूप से नेता हूँ, स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष हूँ, आला कमान से दिया हुआ भी और निर्वाचित भी। तो ऐसी स्थिति में इन सबको आप क्या कहेंगे? आप देखिए सनी साहब, ये प्रशस्ति गान का जरिया तो नहीं था? नहीं, कोई प्रशस्ति गान का जरिया नहीं था। ये कार्यकारिणी की बैठक थी और उस कार्यकारिणी की जिसमें विस्तार हुआ था, उस विस्तार के बाद हम जब एक खुला सत्र रखते हैं तो हम आमंत्रित करते हैं कि जो भी अपने विचार रखना चाहे वो अपने विचार रखें। उस दौरान कोई भी आकर के अपने विचार रखे और उस समय एक अचानक से ऐसा कोई वाकया हो जाए तो उस पर इमीडिएट कोई आप कहे सुनियोजित तरीके से ऐसा किया जाए, तो मैं इसमें विश्वास नहीं करती। लेकिन से एक साहब सवाल पूछना चाहते हैं मुख्तार जी, उनसे जरा जानने को क्या पूछे। हाँ मुख्तार जी बोलिए। जी ओम जी नमस्कार। नमस्कार।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सचिन पायलट साहब एक जोशीले और ऊर्जावान तरीके से आगे कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से एक अनुभव की तरह से हमारे गहलोत साहब भी इस कांग्रेस को मजबूत करेंगे। नो डाउट किसी पर्टिकुलर नेताओं का फ्रेंड्स ग्रुप होता है जो नेता की बात करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो अपने नेता का जो नेता को पसंद करता है उसकी प्रशंसा करता है, इसमें कोई तरह की दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेता के साथ में कार्यकर्ता तो चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ अर्चना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही इसी इशू पर आ रही थी। अभी शशि जी कह रही थी कि साहब सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर्स कह रहे हैं नेक्स्ट सीएम ये, कोई फॉलोअर्स कह रहे हैं नेक्स्ट सीएम वो, लेकिन आप उस सोशल मीडिया को जो एक अनियंत्रित और व्यापक मंच है जहां पर आप विचारों की बौछार कर सकते हैं और उस पर आप किसी का प्रतिबंध भी नहीं है, ऐसी अवस्था में जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करने वाले और उसके प्रति इंक्लिनेशन रखने वाले लोग जब कांग्रेस के किसी साइट पर या किसी फॉलोअर्स के किसी ग्रुप में जाते हैं तो वो भी इंक्लिनेशन ऐसा होता है कि उसे नकारात्मक को ज़्यादा देखेंगे, सकारात्मक पहलू को नहीं देखेंगे। यदि आपने भी सकारात्मकता के साथ हमारे उस नज़रिए को देखने का प्रयास किया होता, उन हमारी उपलब्धियों को देखने का प्रयास किया होता, तो निश्चित रूप से आप देखते कि 80% रूप से हम वो चीज़ें उसमें डाल रहे हैं जो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये मानवीय कमजोरी होती है कि जो नेगेटिविटी है उसको जल्दी से पॉजिटिविटी को हम अलग साइड में सीखिए आप भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो प्रमुख प्रवक्ता थे भट्ट जी, उनको आलोचना के साथ में ही पद से हटा दिया। गोदा जी क्या ना बिल्कुल मैं यही कह रहा आपका सचिव बरकरार है, आपका सचिव बैठा हुआ है सैनी साहब, लेकिन हम उसको भी सुपरफिशियली एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया नहीं किया उनके पार्टी का इंटरनल मैटर। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलाश नाथ भट्ट साहब भारतीय जनता पार्टी के पुनः शासन में स्थापित होने के बाद से पार्टी नेतृत्व के प्रति रुष्ट थे। क्यों रुष्ट थे ये मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं भी उनका सम्मान करती हूँ। तो जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो उन्होंने स्वतः इस्तीफा भी दिया और उनका इंटरनल मामला है, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, किस आधार पर निष्कासित किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन भट्ट साहब रुष्ट थे अपने नेतृत्व से और उन्होंने शायद मुझे लगता है कि ये मौका देख करके पहले शशि जी से बात कर लेते हैं इस पर, उसके बाद में प्रोफेसर कमल साहब बोलेंगे। निश्चित रूप से सचिव का इस तरह से ओपनली बोलना ये इनडिसिप्लिन के बारे में कह रही हैं क्या भट्ट जी के बारे में? आप जब बताएं तो ज्यादा अच्छा क्योंकि वो ज्यादा आप कांग्रेस की तरफ ही आप कांग्रेस के लिए इसलिए बोल रही हूँ। इनका सचिव को हटाया नहीं गया। देखिए मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप एक न्यूट्रल व्यक्ति के नाते कोई पार्टी में अगर मान लीजिए सपोजिंग आप जैसे कह रही हैं कुछ गलत हुआ हो, इसका मतलब नहीं कांग्रेस भी वही काम करे, इसका मतलब नहीं कि आप भी उन्हीं पदचिन्हों पे चलें। देखिए हम बीजेपी के पदचिन्हों पे नहीं, बीजेपी हमारे पदचिन्हों पे, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी, सारे नियम कायदे हमारे नाम बदलने का काम करें, ये आप थोड़ा सा इसको भी एनालाइज करें। बीजेपी आपके पदचिन्हों पे चल रही है, आप क्या कह रही हैं? आपका पॉलिसी हमारी, आपके जो आरोप है उन आरोपों पे चल रही है क्या? आप सांप्रदायिकता के नाम पदचिन्ह क्यों? मैंने कहा इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन को भंग कर दो। एक विजय सोनी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ विजय सोनी साहब बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? आपका सवाल। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, जरा सवाल। मैं ये कह रहा था गहलोत साहब आदरणीय है, वैसे तो 10 साल उन्होंने सीएम पद पे दावेदार कर लिया, तो अब इसका मतलब ये क्या कोई अगर युवा आना चाहता है तो क्या उसको आना नहीं चाहिए क्या आगे, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए युवाओं को? तो बिल्कुल ठीक है सोनी साहब, आप कह रहे हैं कि 10 साल रैली आगे क्यों नहीं? यहाँ बिल्कुल, ये आप इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सनी साहब वो बात क्या आधी रह जाती है, उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। देखिए अब सोनी साहब ने सवाल पूछा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो इनकी भी जवाब दूंगी, लेकिन मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का हम नहीं कर सकते, पैरोकियल एटीट्यूड हमारा नहीं है, लेकिन हमारी जो लिबरल पॉलिसी है उसको फॉलो भी करना चाहते हैं, लेकिन उसको इस तरह के संकीर्ण बनाते हैं कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। इकोनॉमिक पॉलिसी में इनका कौन सा विजन है मुझे बताइए? अल्टीमेटली तो जो निकल करके आता है उसमें देखेंगे तो इनका विजन नहीं थे, हमारी उनको फॉलो करते हैं लेकिन उसको इतना खराब करते हैं कि जनता को उसका नतीजा नहीं मिलता। अब विजय सोनी जी की बात पर आ जाती है। निश्चित रूप से समन्वय के आधार पर ही राजनीति चलती है और हम एकला चलो के सिद्धांत पर नहीं, एकाधिकार की राजनीति में विश्वास नहीं करते, हम इंडिविजुअलिज्म की पॉलिटिक्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम संगठित रूप से काम करना चाहते हैं, लेकिन हम डिसिप्लिन के साथ भी काम करते हैं, जिससे जो भूमिका मिली है उसको हम स्वीकार करते हैं और जिसकी जो भूमिका उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो, इसमें भी हम विश्वास करते हैं।
देखिए, जो आप अभी अर्चना जी कह रही थी कि सोशल मीडिया में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रित है, अखबार वालों में जिस तरह से आपके सदस्य गण जो पार्टी के लोग हैं, जो साथीगण हैं, वो जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर दोनों ही लीडर्स, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे गहलोत जी हो, अपने फॉलोअर्स को ये कहें कि इस बात की आवश्यकता नहीं है, काम करो, जाओ गांव में जाओ, फॉलोवर्स को नहीं, मैं कह रहा हूं कि सचिन जी अगर अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को कहें कि जो सोशल साइट्स पे आप बोल रहे हैं वो गलत है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं उसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री बनने का मतलब मलाई खाना होता है, आराम करना होता है, सेवा करना नहीं। ऐसे लोगों को अगर आप पदाधिकारी बनाकर रखेंगे तो जनता क्या सोचेगी, इस पर कहना चाहिए ना। वो बोले नहीं है। प्रोफेसर कमल कुछ बोलना चाहते हैं? मैं 2 मिनट लूंगा, आप मुझे उम्मीद करता हूं कि बीच में बोलेगा नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की और बीजेपी की तुलना हो रही है। तुलना करने की बात है ही नहीं। कांग्रेस एक विशुद्ध राजनीतिक संगठन है, इसकी विचारधारा है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग में, जबकि बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं, वो सैटेलाइट आरएसएस का एक बिल्कुल मुखौटा है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। अपनी बात तो मुझे कहना चाहिए। ठीक है, यदि आप जो इनके इंटेलेक्चुअल, सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल जो माने जाते हैं, गोलवलकर साहब, उनकी 2-3 पुस्तकें दी पढ़ ले, मैंने एक शब्द पढ़ा उसमें, वी आर नॉट सोशलिज्म बट हिंदू राष्ट्र, वी आर आवर नेशन डिफाइंड। ये 2 पुस्तकें यदि देखें, इनका अपने फेडरल सिस्टम में विश्वास है, इनका इसमें विश्वास नहीं है कि हिंदुओं के अलावा और किसी को नागरिक माना जाए, विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल डेमोक्रेसी में आस्था ही नहीं है। मैं आपकी बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दोनों दलों की तुलना करना जो है मतलब बेमानी। मैं आपकी बात से नाइत्तेफाकी रखता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसको अब्दुल करीम छागला ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया। मैं उस भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, मैं उसको नहीं जानता जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। क्या बीजेपी ने कभी नहीं, सुनिए कभी मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने कभी जो है दीनदयाल उपाध्याय या गोलवलकर साहब की जो बातें हैं, जो इनका चिंतन, उसका खंडन कहीं किया हो, मुझे बताएं। गोदा जी, आप कुछ कहेंगे? एक शब्द नहीं है, एक शब्द नहीं है, मतलब कुछ कहेंगे इसके बारे में? गोलवलकर साहब की वो बिल्कुल फासिस्ट विचारधारा है, इनका डेमोक्रेसी में आस्था ही नहीं, बिल्कुल आस्था ही नहीं है, डेमोक्रेसी इनका पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में विश्वास नहीं। देखिए गवर्नमेंट चाहते, मैं आपको कोट करूं, एक शब्द कोट कर सकता हूं। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप किसकी तुलना कर रहे हैं? तुलना किसके कर रहे हैं? ये बिल्कुल फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फासिस्ट फासीवाद की बात कर रहे हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, चुनाव के माध्यम से पार्टियां आती हैं। भाजपा ने भी 272 से मतों से जो है इस देश में सत्ता जो है पाई है, फांसीवाद से नहीं पाई है, प्रजातांत्रिक तरीकों से पाई है। विचारधारा कि जब आप लोगों को विचारधारा है, वो वैचारिक आधार की बात। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद में वापस आएंगे और उसके बाद में चर्चा जारी रखेंगे। सचिन पायलट जो है एक नया व्यक्ति है राजनीति के अंदर, और राजस्थान के लिए एक नया व्यक्ति है। उम्र भी कम है उनकी, उन्हें इतना अनुभव नहीं है जितना होना चाहिए राजस्थान के बारे में। कांग्रेस अगर इस मामले को लेकर के राजस्थान में चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करती है, तो मेरी नज़र में और मेरी राय में कि उसके लिए फायदे का सौदा होगा, और लोग उस छवि को देख करके निश्चित रूप से, हालांकि मुख्यमंत्री का चुनाव बाद में होगा, लेकिन मुख्यमंत्री की छवि को देखते हुए आम मतदाता कांग्रेस को अच्छी संख्या में वोट दे सकता है। हम सब लोग सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे, और हमारे कोई झगड़ा भी नहीं। लेकिन अगर किसी के पेट में बदमज़गी हो रही है तो उसका इलाज क्या करूं? भरतपुर से चूरन भिजवा सकता हूं, उसके अलावा क्या कर सकता हूं?